एनिमल किंगडम यूनिसेलुलर जीवों से लेकर विशाल डायनासोर और बुद्धिमान सोशल प्राणी जैसे हम इंसानों तक इवॉल्व हुआ है और इस पूरे एवोल्यूशनरी इतिहास के दौरान कई प्रजातियों ने प्रकृति और खाने की जरूरतों के आधार पर कुछ विशेषताओं को छोड़ दिया तो कुछ नया प्राप्त किया है। शरीर की संरचना में ये बदलाव आज एवोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। हमारे पास पूंछ नहीं है, लेकिन बंदरों के पास है। जमीन पर रहते हुए कई प्राणियों के लिए पूंछ असल में जरूरी नहीं था। इस प्रकार नेचुरल सिलेक्शन के कारण पूंछ धीरे धीरे सिकुड़ती गई और अब हम सभी के पास हमारी पीठ के निचले हिस्से में बस पूंछ की हड्डी रह गई है। इस प्रकार जरूरत के आधार पर और अन्य शिकारी जानवरों से बचने के लिए कई प्राणियों ने नए फीचर्स डेवलप किए। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी एवोल्यूशन का ही एक परिणाम है। उदाहरण के लिए कई जानवरों ने अलग अलग तरह से काम करने के लिए अपनी दोनों आंखें विकसित कर ली है, जैसे एक खाने की तलाश के लिए और एक शिकारियों से बचने के लिए। इनमें से कुछ शक्तियां जो जानवरों ने हजारों सालों में पाई है, हमें सुपर पावर्स की तरह लगती है। पक्षियों के पास हमसे बेहतर दृष्टि होती है और सांप बाकी जानवरों के थर्मल रेडिएशन को सेंस कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अजीब और असाधारण शक्तियों के बारे में बात करेंगे जो कुछ ही जानवरों के पास होती है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ साइंस। कभी ना मरने वाले जेलीफिश। टेरिटोप्सिस डोरिनी जेलीफिश की एक प्रजाति है जिसे सबसे पहले 1880 के दशक में मेडिटेरेनियन सी में पाया गया था। पता है इनका सुपर पावर क्या है? जनाब, ये अमर है। जेलीफिश के अन्य स्पीशीज के विपरीत जिनका कुछ महीनों का ही जीवन काल होता है, ये जेलीफिश कुछ ऐसी चुनिंदा प्राणियों में से एक है जो खुद को इमेच्योर स्टेज में वापस ले जा सकती है और इस प्रकार अपनी जिंदगी बार बार जी सकती है। जरा सोचिए, जब भी आप बूढ़े हो रहे हो, आप खुद को फिर से अपने बचपन में वापस ले जा सके। यह साइकिल बहुत लंबे समय तक चलता है और टेक्निकली इस तरह वे अनंत काल के लिए जिंदा रह सकती है। जब भी अचानक टेम्परेचर चेंज हो या शरीर को कोई भी चोट लगे, तब ये जेलीफिश अपने शरीर के हिस्से, जिसे मेडूसा के नाम से भी जाना जाता है, उसे वापस पॉलिप में बदल सकती हैं। और जब भी मेडूसा को किसी भी तरह की चोट लगे तो वे अपने टेंटिकल्स को अंदर सोख सकती है। इससे जेलीफिश की तैरने की क्षमता खत्म हो जाती है और वे समुद्र के तल पर एक धब्बे की तरह नीचे बस जाती हैं। फिर अगले 2 दिनों में यही धब्बा एक नए पॉलिप में बदल जाता है। पॉलिप्स जेलीफिश के शरीर के कुछ चुनिंदा जगहों पर उगने वाली टिश्यूज होती हैं। ये पॉलिप्स बाद में मैच्योर हो जाते हैं और उनसे एक नया मेडूसा बनता है। इस प्रोसेस को ट्रांस डिफरेंशिएशन कहा जाता है, जो मेडूसा के सोमैटिक सेल्स को पॉलिप के स्पेशलाइज्ड सेल्स में बदलने में मदद करता है। ऐसे जेलीफिश का जीवन चक्र हमेशा के लिए चलते रहता है। यह प्रोसेस कैसे होता है और क्या इससे इंसानों की उम्र कम की जा सकती है, ये आज भी रिसर्च का विषय है। कई बायोलॉजिस्ट मानव शरीर की उम्र बढ़ाने का इलाज ढूंढने के लिए स्टेम सेल स्टडी में इस प्रोसेस को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये स्टडी काफी मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है। साथ ही यह जेलीफिश की अमरता की अनोखी विशेषता उनके प्राकृतिक आम अवस्था में नहीं देखी गई है। तो क्या वे कभी मरती हैं? इसका जवाब है हाँ। वे रोगों के कारण मर सकती है या शिकारी प्राणियों द्वारा खाई जा सकती है, लेकिन अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वे सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकती है और यहाँ तक कि शायद अनंत काल तक। टार्डिग्रेड्स। अगर हमारा पहला उम्मीदवार अमर था, तो हमारा अगला सुपर हीरो पृथ्वी का सबसे सख्त जानवर है। मानो यह पूरी तरह से एक एलियन है जो हमारे बीच घूम रहा है। इनका नाम टार्डिग्रेड है और इनका आकार वाटर बेयर से काफी मिलता जुलता है। वैसे ये भालू जितने बड़े भी नहीं होते। ये माइक्रोस्कोपिक जानवर है और इनकी लंबाई केवल आधी मिलीमीटर होती है और आमतौर पर ये काई में अपना जीवन बिताते हैं। इनके सुपर पावर की बात करें तो ये बिना पानी के 10 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं और यहाँ तक कि -196 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज में भी सरवाइव कर सकते हैं। ये 6000 एटमॉस्फेयर्स के भारी प्रेशर का भी सामना कर सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन एजेंसी ने 2007 में
फोटोन M3 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजी थी, जिस पर टार्डिग्रेड सवार थे। वे अंतरिक्ष की स्थितियों में भी बच रहे थे और यहाँ तक कि अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी बरकरार रखा। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोलर रिसर्च की माने तो साउथ पोल में 30 सालों से भी ज्यादा समय से जमे हुए जिंदा टार्डिग्रेड्स पाए गए हैं। टार्डिग्रेड की यह क्षमता फिर से रिसर्च का विषय है और कई वैज्ञानिक इस प्रिंसिपल को डीप स्पेस मिशंस में लंबे समय तक इंसानों के हाइबरनेशन के लिए अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ये टार्डिग्रेड्स क्रिप्टोबायोसिस नाम के प्रोसेस में चले जाते हैं। यह प्रोसेस शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को एकदम कम कर देता है और इस तरह शरीर लंबे समय तक टिका रहता है जब तक शरीर के आसपास की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती। वैज्ञानिकों ने टार्डिग्रेड में एक स्पेशल जीन भी पाया है जो डीएनए के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन पैदा करता है जो एक साथ बंध कर डीएनए को किसी भी नुकसान से बचाता है। इस प्रोटीन को डैमेज सप्रेसर कहा जाता है। रिफ्लेक्टिव शील्ड्स की तरह काम करने वाले कई फ्लोरेसेंट पिगमेंट होने के कारण हानिकारक यूवी रेडिएशन को भी ये टार्डिग्रेड्स झेल पाते हैं। ये पिगमेंट्स यूवी लाइट को ब्लू लाइट में बदल देते हैं। इस तरह एक टार्डिग्रेड पृथ्वी के सबसे ठंडे और सबसे ज्यादा रेडिएशन वाले जगहों में भी जिंदा रह सकता है। स्पाइडर्स, जी हाँ, किसी कारण के वजह से ही हमारे पास स्पाइडरमैन नाम का सुपर हीरो है। ये छोटे खौफनाक जीवों में बहुत सी स्पेशल काबिलियत है जो उन्हें असाधारण बनाती है। मकड़ी की सबसे ऑब्वियस फीचर उसका जाल है। मकड़ी का जाला अपने आप में आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। इन जालों के लेयर्स में जो सिमेट्री और अरेंजमेंट होता है उसने वैज्ञानिकों को भी दंग कर दिया है। वेब आर्किटेक्चर का ये चमत्कार रियलिटी का अपने आप में सिमेट्रिकल नेचर दर्शाता है। लेकिन हम यहाँ मकड़ी के जाले की फिजिकल क्वालिटीज पर ध्यान देंगे। मकड़ी की एक प्रजाति है जिसे डार्विन्स बाग स्पाइडर या कैरोस्टिस डार्विनी के नाम से जाना जाता है, जो कि 80 फीट तक लंबा जाल बुनते हैं। इन विशाल जालों के मजबूती के बारे में कई रिसर्च काफी समय से चल रहे हैं और रिसर्च टीम ने अब तक पाया है कि ये जालों के रेशे सिल्क जैसे होते हैं और तो और ये केवलर, जो कि एक मजबूत हीट रेजिस्टेंट सिंथेटिक फाइबर है, उससे भी 10 गुना ज्यादा मजबूत और सख्त होते हैं। ये मकड़ियां हमारे ग्रह पर सबसे सख्त बायो मटेरियल बनाती हैं। जाल बनाने का मकसद न केवल शिकार करना है बल्कि कुछ मकड़ियां इसे अपने घोंसले बनाने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। अलग अलग स्पाइडर्स अलग अलग तरह से जाल बनाते हैं। सबसे सुंदर जाले ऑर्ब वीवर स्पाइडर्स बनाते हैं। ये मकड़ियां बहुत अच्छे डांसर्स भी होते हैं। जी हाँ, उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में मोर मकड़ियां होती हैं जो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए शरीर के कई भागों में सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स करती हैं। इनकी छलांग भी कमाल की होती है। कूदने वाली मकड़ियां अपने शरीर के लंबाई से 50 गुना तक लंबा छलांग लगा सकती हैं। अगर हम इन सभी विशेषताओं की तुलना इंसानी स्टैंडर्ड से करें तो वे जरूर सुपर हीरो की तरह ही लगेंगे। मिमिक ऑक्टोपस। तो अब तक हमारे पास एक अमर सुपर हीरो, एक सुपरमैन और एक मास्टर आर्किटेक्ट था। अब हम मिलेंगे सबसे बेहतरीन शेप शिफ्टर यानी भेस बदलने वाले प्राणी से। हम कई जानवरों को जानते हैं जो या तो शिकारियों से बचने के लिए या अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने शरीर का रंग बदलते हैं, लेकिन ये जानवर अपने आप को समय आने पर बिल्कुल ही दूसरे जानवर जैसा बना लेता है। इसका नाम मिमिक ऑक्टोपस है। ये इंडो पैसिफिक रीजन में रहते हैं और अन्य ऑक्टोपस की तरह ये भी खुद को शिकारी जानवरों से छिपाने के लिए क्रोमैटोफोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं और आमतौर पर 50 से 60 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। ये भूरे रंग के होते हैं और छोटे जानवरों को डराने के लिए अपने शरीर पर सफेद लाइंस भी बनाते हैं। इनका सुपर पावर अन्य जीवों की नकल करना है। ये लायन फिश, जेब्रास, जेलीफिश और समुद्री सांपों की नकल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी ये समुद्र तल के एक होल में घुस जाते हैं और अपनी 6 बाजुओं को छुपाते हुए बाकी 2 बाजुओं को बाहर निकालकर दोनों को उल्टे दिशा में हिलाते हैं। इससे ऐसा लगेगा जैसे मड होल के आसपास कोई समुद्री सांप घूम रहा हो और शिकारी उसे अकेला छोड़ देगा। कभी कभी ये अपने 8 बाजुओं को रेडियली फैला देते हैं और शरीर पर ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस बना लेते हैं, जिससे अन्य जानवरों को ये लायन फिश के जहरीले कांटों की तरह लगेंगे। जेब्रास की नकल करने के लिए ये सभी 8 बाजुओं को पीछे पकड़कर आगे तैरते हैं। सभी मिमिक्री के बीच इस ऑक्टोपस का सबसे पसंदीदा भेस फ्लैटफिश का है। इनकी मिमिक्री रैंडम नहीं होती बल्कि तब होती है जब वे कोई डर महसूस करें।
वे अपने शिकार का ही शिकार करने के लिए आक्रामक केकड़ों की भी नकल कर सकते हैं। यह ऑक्टोपस समुद्री घोड़ों और ईल की नकल करते हुए भी देखे गए हैं। इतने एडवांस लेवल की डिफेंस मैकेनिज्म ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऑक्टोपस जैसे छोटे दिमाग वाले जानवरों में इतना हाई लेवल इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कैसे हो सकती है। वैज्ञानिक इसकी वजह ढूंढ रहे हैं और जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई एक मछली होगी जो इस ऑक्टोपस के भेस बदलने के हुनर से धोखा खा गई होगी। उड़ने वाले सांप, वेटलिफ्टर चींटियां, शरीर के अंगों को उगाने वाले सैलमेंडर जैसे कई चमत्कारों से प्रकृति भरी हुई है। हमारा यह ग्रह मानो अपने आप में अद्भुत चीजों का एक ब्रह्मांड है। असाधारण शक्तियों वाले इन जीवों के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। रोजाना विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगली बार आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं ये हमें नीचे लिखकर बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।